हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ AIR ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की। तो आज हम प्रॉफिट लॉस के उन क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जिनको देख के 90% बच्चे क्वेश्चंस को छोड़ के भाग जाते हैं। उनको लगता है कि क्वेश्चंस तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आज जो भी क्वेश्चंस आप सोल्व करने वाले हो वो सारे के सारे के लिए आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि बिना फॉर्मूले को यूज किए विद इन सेकेंड्स हम क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। सेकंड नहीं, मतलब 1 मिनट लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में ही 1 मिनट लग जाएगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि एक व्यक्ति ने 396 प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है मतलब सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितनी मशीन है? 2 है। SP1 मान लिया, SP2। इसने गिवन है क्या? 396 एक को, हर ईच को मतलब 396 दोनों अलग अलग। ठीक है। इसने बोला कि पहली मशीन पे 10% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। दूसरी पे क्या हुआ? 10% की हानि हुई है। पूरे लेन देन में लाभ होगा या हानि, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है, मुझे एक बात बताओ। आपको मैंने ये बताया जब प्रॉफिट से और SP गिवन है तो CP कैसे निकालोगे। आपने कहा था कि मैम 10% प्रॉफिट मतलब हमारे सामने पता है कि 110 का मतलब मेरे सामने क्या गिवन है भाई, कितने? 396। 1 का क्या होगा? डिवाइड बाई, और किसका? CP अपने आप में क्या होता है? 100। तो मुझे बताओ, इससे आप ये नहीं निकाल लोगे कि भाई कितना CP है। फर्स्ट वाले का CP क्या आ जाएगा यहाँ से? फर्स्ट का CP 1 आएगा और यहाँ से CP 2 आएगा। ठीक है। तो इस पे क्या है? 10% का प्रॉफिट है। ठीक है। तो मैंने यहाँ से निकाला, कैलकुलेट कीजिए। 11 से किया, 3 पे गया, 6 पे आया, 360 आ गया। तो मुझे पता लगा कि मैम इसका जो CP है वो 360 है। ठीक है। सेकंड का CP क्या है? 10% की हानि हुई है। 90 का मतलब क्या है? इसी प्रकार सोल्व करेंगे कि भाई 90 का जो मतलब है मैम वो है 396। 1 का मतलब क्या होगा? डिवाइड बाई 90। और CP अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। मुझे बताओ, हम सोल्व करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर 4 पे चला जाएगा। तो मेरे को पता लगा कि मैम यहाँ से मेरे पास आ चुका है 440, 440। ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि भाई दोनों का CP मैंने फाइंड आउट कर लिया, CP1 CP2। इसने पूछा है कि पूरे लेन देन पे क्या हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, आप कहोगे मैम CP1 CP2 ऐड कर दूँ तो ओवरऑल मेरा जो CP है वो आ जाएगा दोनों का? वह बिल्कुल आ जाएगा। ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? आप कहोगे मम्मी 800 आ चुका है। मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा टोटल, क्योंकि एक 396 में दूसरी 396 में ओवरऑल दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा ओवरऑल SP आ जाएगा। सेलिंग प्राइस आ जाएगा SP1 प्लस SP2। ऐड कीजिए, कितना आएगा? यहाँ से ऐड करेंगे 6 6 12, 1 आ गया, 18 का 9 आ गया, 1 बच गया, यहाँ पे आ गया 792। अब मुझे बताओ SP ज़्यादा है CP ज़्यादा है? आप कहोगे मैम यहाँ पे CP ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, इट मीन्स हमें क्या होगा? लॉस होगा। कितने का लॉस होगा वही पूछा है। तो मुझे बताओ 800 में से 792 जाएगा तो कितने का? 8 रुपए का मैम क्या हो गया? मुझे लॉस हो गया। क्वेश्चन में यही पूछा था लाभ या हानि। हमें पता लगा क्या हुई है, हमें भाई हानि हुई है। कितने की? 8 रुपए की। भाई इसमें ऑप्शंस तो है ही नहीं, ऑप्शन डी आएगा भाई, डी। ये 0 गलत लिखा है कि 8%। अब मेरे से पूछ ले कि भाई कितने प्रतिशत की हानि हुई है, मुझे ये बताओ। तो मुझे बताओ इसकी प्रतिशत फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, मुझे बताओ। आपको पता लग गया भाई हानि है मैम, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि अपॉन CP इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे भैया? 8 की हानि हुई कितने पे? 800 पे, इंटू क्या कर दोगे? 100। तो मुझे बताओ आपको कितनी की हानि हुई। आप कहोगे मैम 1% की हानि हुई। देखो जब भी आपके सामने सेलिंग प्राइस इक्वल गिवन हो, देखो सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, जब आपसे हानि पूछे तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ऐसा ना करके आप क्या करेंगे। देखो जब भी आपके सामने, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। देखो जब भी आपके सामने क्या गिवन हो, SP1 और SP2 दोनों सेम गिवन हो और सेम ही प्रॉफिट हो, मान ले X% का प्रॉफिट हुआ, X% का क्या हुआ? हानि हुई। दोनों क्या हो रही हो? सेम हो रही हो। तो याद रखिएगा आपको हमेशा क्या होगी? हमेशा आपको लॉस होगा। चाहे आप कितने भी क्वेश्चन चेक करके देख लीजिए, जब भी सेलिंग प्राइस सेम गिवन हो, उतने की हानि हो रही हो, उतने का ही प्रॉफिट हो रहा हो, दोनों सेम हो, तो आप याद रखिएगा हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है। हमेशा लॉस होगा। लॉस अगर वैल्यू में पूछे तो आप वैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आपसे लॉस प्रतिशत पूछे तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? X² बाई 100 हो जाएगा। X क्या है? ये। ठीक है। X² बाई 100 कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा इतने प्रतिशत की मैम हानि हुई है।
ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में था, पहले वाले क्वेश्चन में देखो इसका क्या आया था, 1% आया था नहीं, क्योंकि 10 की क्या हो रही थी, 10% इसमें हानि हुई थी और लॉस, दोनों का 10-10 हुआ था। तो मुझे पता लगा 10 का स्क्वायर अपॉन 100 कर दूंगी तो मेरा कितना आएगा, 100 अपॉन 100 1 आ गया। 1% का लॉस होगा, वही हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे आया था। ठीक है, आगे चले। देखो ये तो हो गया भाई जब भी मेरे पास सेलिंग प्रतिशत दोनों सेम हो तब। ठीक है, लेकिन आपके सामने कोई कॉस्ट प्राइस सेम आ जाए तो आप क्या करोगे, आपके सामने लिखा मिले CP1 और CP2 दोनों का अगर कॉस्ट प्राइस सेम है और इतने सेम ही प्रतिशत की हानि हो रही है और सेम ही प्रतिशत का लॉस हो रहा है, दोनों सेम है, तो याद रखिएगा आपको ओवरऑल ना तो लॉस होगा और ना ही कोई गेन होगा। ठीक है, याद रखिएगा जब भी कोई क्वेश्चन दिखे चाहे कितने बड़ी फॉर्मेट में गिवन, अगर उसका सार यही है तो बस इतना याद रखिएगा, दोनों को याद रखो, आंसर आपके सामने होगा। जैसे इसमें मैंने बोला कि भाई मैंने 1 लाख रुपए में कुछ भी, मान लो 1 लाख रुपए में मैं एक टीवी सेट खरीद के लाई, दूसरा भी मैं 1 लाख रुपए में आई, ज़्यादा हो गया 1 लाख रुपए का, पर सिंपल है कोई बात नहीं। तो मैंने माना कि भाई 40,000 में पहला मैं टीवी खरीद के लाई, दूसरा मैंने 40,000 रुपये में खरीद लिया। पहले 40,000 को जब बेचा तो मैंने क्या किया, 20% का लाभ कमा लिया। हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं भाई सही, मैंने एक टीवी खरीदा था कितने का, 40,000 रुपये का, और मैंने दूसरा टीवी खरीदा कितने का, 40,000 रुपये का। ओके, इसमें ठीक है 40, दोनों 40,000 रुपये के मैंने 2 टीवी सेट खरीदे। मैंने कहा कि मैंने जब पहला टीवी सेट बेचा तो मुझे 20% का लाभ हुआ। क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। और जब मैंने दूसरी टीवी सेट को बेचा तो मुझे 20% की क्या हुई, हानि हुई, लॉस हुआ। तो ओवरऑल मुझे क्या होगा, मुझे बताओ, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। देखो हमेशा मैंने बता दिया ना तो लॉस होगा ना गेन होगा, हम चेक करते हैं भाई कैसे। आपने कहा कि भाई 40 का, जब 40,000 रुपये में 20% का लाभ कमाऊंगी तो कैसे निकालोगे, आज निकालो, क्या सेलिंग प्राइस निकालोगे, SP1 निकालोगे। SP के निकालने के लिए क्या करोगे, CP को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 120 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या निकालूंगी, यहाँ पे 40,000 है भाई पूरा, ठीक है। यहाँ से SP2 निकालूंगी, SP2 कैसे निकालूंगी भाई, 40,000 है और मुझे पता लगा 20% का लॉस हो रहा है, इट मीन्स 80 अपॉन 100, सोल्व कर लेते हैं भाई कितना आ जाएगा। यहाँ से आ गया 32 और 1 2 3 32,000। ठीक है, लॉस के बाद 32,000 बच गया और इधर से मैंने कैलकुलेट किया, 2 जीरो से 2 जीरो गया और यहाँ पे आ गया 48 1 2 3 48,000। दोनों को ऐड कर लीजिए, CP दोनों को ऐड करेंगे। देखो CP ओवरऑल CP1 प्लस CP2 क्या हो रहा है, मुझे बताओ, 40 क्या हो गया मैम, 80,000 हो रहा है। क्या SP1 प्लस SP2 करेंगे तो क्या क्या वो 80 के इक्वल आ रहा है, हम ऐड करेंगे, 3 0 आ गया मैम, 8 में 2 ऐड किया 10 आ गया, 4 में 3 ऐड किया 7 और 1 क्या हो गया 8। दोनों मैम सेम हो रही है। जब मैंने कोई चीज़ खरीदी तो भी इतने की थी, बेची तो भी इतने का ही ओवरऑल हुआ, तो मुझे क्या हुआ, कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, कोई लॉस हुआ नहीं। तो याद रखिएगा जब भी देखो, मैंने आपको सामने क्वेश्चंस को लेके बता दिया है, तो आप याद रखेंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि CP1 CP2 दोनों सेम हो, सेम प्रॉफिट सेम लॉस हो रहा है, तो आपको ओवरऑल कुछ नहीं होगा। लेकिन सेम ही बात अगर SP पे आ जाए कि SP1 दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेम प्रॉफिट सेम लॉस, हमेशा लॉस होगा, ओवरऑल आपको x² कर देना, आंसर आपके सामने होगा, उतनी प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या गिवन है हमारे सामने। ओके देखो ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना मैंने पहले भी बताया, चलो ट्राई करते हैं। क्या एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 4,270 एट ए लॉस ऑफ 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के 50% क्या क्या लॉस पे हमने इसको बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है। इफ़ सोल्ड कब करेंगे, जब 40% प्रॉफिट। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है देख बात करते क्या गिवन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है कि भाई आर्टिकल है वो कितने का सोल्ड हुआ है, 42, हमें यहाँ पे लिखेंगे SP कितना है, 4270। ठीक है, कितने का लॉस, 50% का लॉस किस पे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि 50 का मतलब मैम समझ में आ रहा है कि इतना है, तो 1 का मतलब हमें पता लग जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला है कि कितना का सेलिंग प्राइस करूँ कि मुझे 40% का प्रॉफिट हो। 40% का प्रॉफिट का मतलब क्या है कि मुझे 140 निकालना है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपके सामने होगा। करते हैं भैया, कट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, 5 से कोई कट हो रहा है, यस मैम, इसको कट कर लेते 5 से। तो 5 से जब आप कट करोगे कितने पे जाएगा, 2 पे, 8 पे। आपके सामने आ चुका है 427 × 28। आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में
ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करोगे, आप यूनिट डिजिट से क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। ऑप्शन कैसे, देखो 8 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 50, 6 का 6 आएगा। क्या किसी के यूनिट डिजिट पे 6 दिख रहा है? आप कहेंगे मैम सब पे अलग अलग वैल्यूज हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट एक पे ही 6 दिख रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, यही आंसर आएगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यही ऑप्शन आएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब कमर कस लीजिए क्योंकि अब क्वेश्चन आ चुके हैं अलग टाइप के। यही क्वेश्चन को आपको बिना फॉर्मूले के कैसे कैलकुलेट करना, उन्हीं की बात मैं कर रही थी। 480 में 20% की हानि पर बेच दे। क्या क्या? 480 में 20% की हानि। तो आप क्या करेंगे? आपने कहा कि भाई 80 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया मैम, यहाँ पे हो गया 480, क्योंकि मुझे पता है 20% हानि पर बेच दिया, मतलब 100 में से 20 गया, कितना बचा 80। 80 का मतलब 480 हो गया। वो चाहता क्या है? उसे 20% का क्या हो, प्रॉफिट। तो ये वही क्वेश्चन है जो पीछे वाला था, बस अब लिखने में थोड़ा क्या है, अलग लिखा हुआ है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको किसका निकालना है? 120, 120। तो आप इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने। आपने 8 से कट किया, कितना आ गया 6। 12 को 6 करेंगे, कितना आ गया 720। 720 आपका ऑप्शन आ चुका है। वही क्वेश्चन है, बस फॉर्मेट लिखने में बदल दिया है। क्या? क्योंकि उसने कहा है कि वो 20% लाभ चाहता है, लेकिन अब उसने 20% लॉस पे बेच दिया। तो पहले क्या बेचना चाहता है? 120, 20% लाभ के कितने में बेचेगा, वही तो पूछा है, वही हमने बता दिया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। देखो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखो एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले में 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्या करना है? लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? आप मुझे बताओ, सीपी अपने आप में क्या होता है मैम? 100 होता है। तो इसने बोला है कि इस वस्तु को 5% हानि के बदले में लाभ पे बेचा है। हानि होती 5 की तो कितना होता? आप कहते मैम इस पे 5% की अगर मैं हानि कर दूं तो 95 होता। और अब इसने बोला है भाई 5% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे मैम? यहाँ पे आ गया 105। ठीक है, तो यही तो बोला है इसने कि 5% हानि के बदले में इतने में बेच देता है। तो उसको कितने रुपए मिलते हैं? 5 रुपये अधिक मिलते हैं, 5 ही मिलते हैं। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आप कहोगे मैम 10% का डिफरेंस है, वो इक्वल है किसके? 5 रुपये के इक्वल। तो एक का मतलब आप मुझे बताओ क्या करोगे? 10 से डिवाइड। किसका बताना? लागत मूल्य। लागत मूल्य अपने आप में क्या है मैम? 100% है। तो मैं 100 की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगी। तो मुझे बताओ क्या मेरे रुपए मेरे पास आ जाएंगे? यस मैम, 50 रुपये है उसका कॉस्ट प्राइस है, उस आर्टिकल का 50 रुपये क्या है? सीपी है भाई। ऑप्शन आ चुका है बी। समझ में आ गया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो क्वेश्चंस जाते जाते आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे ही। देखो एक मेज को 400 के बदले में 350 में बेचा, पर 5% हानि बढ़ जाती है, तो मेज का सीपी निकालना। तो कैसे करोगे? देखो 400 में बदलना था, कितने में बेच दिया उसने? भाई बेचना 400 में था पर बेचा मैम 350 में। तो उसे क्या हुई कि हानि 5% बढ़ गई। सिर्फ इतने 50 रुपए में क्या हुआ उसको? कितने का डिफरेंस है भाई? 50 रुपए का डिफरेंस है। और वो बोल रहा है मुझे इसमें क्या हुई है? 5% हानि बढ़ी है। तो इसका मतलब गिवन है कि जो 5% है वो इक्वल है किसके? 50 रुपए के इक्वल। पूछा क्या है? लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है? 100 है भाई, 100। ठीक है, 1 से निकालेंगे, क्या आ गया? 50/5 हो गया मैम। और वैल्यू किसकी निकालनी है? 100 की। मल्टीप्लाई कर दो 100, कितना आ जाएगा? 1000। ऑप्शन आ चुका है ए। देखो समझ में आया? देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिखें तो आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तो आप याद थोड़ी करोगे। देखो समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन को देख के माइंड में सो देखो कि भाई ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। बस ऐसे ही करना है, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या गिवन है। यह एक टेप रिकॉर्ड को 950 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यदि वह इतने में बेचता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? सिंपल सा क्वेश्चन है कि 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्या हुआ? 5% की हानि हुई। क्या होता है? आपको पता है कि 95 की वैल्यू मैम गिवन है, कि 95% का वैल्यू गिवन है 950। तो एक का मतलब क्या होगा? अब किसका मतलब पूछा गया वो नहीं है यहाँ पे गिवन है कि भाई इतने में बेचता तो क्या होता उसको? कितने का? ये तो बता दे लाभ होगा। कितने का होता वो हमें बताना है। क्या करेंगे हम? यहाँ से हम भाई 100% हम सीपी निकाल लेंगे। मुझे पता लग जाएगा कि मैम मेरे को पता लग गया मेरा जो सामान है उसका सीपी है वो 1000 रुपये है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए कि यहाँ तक मेरा 1000 रुपये आ गया, लेकिन इसने बोला वो बेचना चाहता है 1040 रुपये में। कितने में? 1040। तो एसपी कितना है? 1040। मुझे बताओ एसपी ज़्यादा है या सीपी ज़्यादा है? आप कहोगे मैम सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मुझे होगा प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट होगा?
₹40 का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है तो मैं क्या करूँगी, सीपी पे हमेशा निकाला जाता है, तो आप कहोगे मैं 1000 से डिवाइड करूँगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। कट हो गया, मेरे पास आ चुका है 4%। 4% का मुझे क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट होगा जब मैं 1040 में इस सामान को बेचूंगी। कैसा लगा आपको क्वेश्चन, कैसा लगा आपको आंसर? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। देखो ओके, इतना बड़ा सा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, हमें क्या करना है, सोल्व करना है। क्या, एक व्यक्ति ने मेज को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपये अधिक में बेचता। भैया ऐसे क्वेश्चन देखते ही आप होंगे कंफ्यूज, वही नहीं होना है। और ध्यान लगा के बोर्ड पे देखो क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर बेचता है, क्या क्या कि मेज पे 10% लाभ कमाएगा। मैंने माना कि मेरा जो सीपी है वो कितना है, मेरा जो सीपी है वो है मैम 100, मैं 10% का लाभ कमा के मेरा एसपी कितना हो जाएगा, 110। आगे चलते हैं, यदि वह मेज को 5% मूल्य पर खरीदकर 5% कम में खरीदकर और 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। क्या होता है, 20% का लाभ होता कितने में, जब 5% कम रुपए में खरीदता। तो मान लो उसने 100 में खरीद के लाया था, तो 5% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95% में जब वो खरीदता तो उसे क्या होता, उसे 20% का लाभ होता। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 95 का 20% लाभ कितना होता है। तो आप कहोगे मैम 95 पे 20% का लाभ उसको हुआ है, तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। ठीक है, 5 और 5 से मैंने कट किया तो कितने पे आ गया, 19। मुझे 19 रुपये और एक्स्ट्रा मिलते, तो 95 में 19 ऐड कीजिए, कितना आ गया आपके सामने, 414। तो इसने बोला कि भाई इसके अकॉर्डिंग तो ये आ गया, लेकिन इसने बोला है कि उसे क्या मिलते, 80 रुपये अधिक मिलते। तो इसने बोला कि भाई इसका मतलब क्या है, 80 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो मुझे बताओ इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 80 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। देखो कैसे, क्या लिखा है मैंने, इतना पूरा देखो ध्यान से। मैंने सीपी माना 100, बिल्कुल मानते हैं। तो इसने बोला कि सीपी है वो 10% लाभ कमाया, 10 का मतलब क्या होगा, 110। 100 में चीज़ खरीदी, 110 में बेचती। उसके बाद क्या बोला कि मेज़ में 5% मूल्य पर खरीद कर कितने पे, 5% कम में खरीदता, मतलब 95 में खरीदता तो उसे 20% का लाभ होता और 80 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, यहाँ पे आगे 114, समझ में आ गया कैसे आ गया। तो इसने बोला 80 रुपये अधिक मिलते, तो मुझे बताओ इसका जो डिफरेंस आएगा वो 80 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। पूछा क्या है, लागत मूल्य, लागत मूल्य कैसे हो, यहाँ से मैं निकाल लूँगी भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 4। 4 का मतलब मैम 80 है, तो 1 का मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे, 100 का मतलब पूछा गया है, आंसर आ चुका है। आप कहोगे मैम मेरे पास आ चुका है 2000 रुपये। ठीक है, कितना आ चुका है, 2000 रुपये आ चुका है। तो इसने एक सीपी पूछा है भाई, इसमें सब में 1 0 एक्स्ट्रा गिवन है, तो ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, समझ में आया कैसे किया क्वेश्चन को। और क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा क्या लिखा है इसमें और कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट देखते क्या गिवन है, बस ध्यान बोर्ड पे रखना, समझ में आ जाएगा। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति क्या करता है, 20% लाभ कमा लेता है। तो कोई भी निश्चित मूल्य बेचता है, नहीं पता कितने पे, यदि वह उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचता है तो उसे कितने % का लाभ होता है, मुझे बताओ। सीपी अपने आप में क्या होता है मैम, 100 मान के चलते हैं, मुझे 20% का लाभ कमाता है, तो एसपी कितना हो गया, 120। तो इसने बोला उस वस्तु को दोगुनी कीमत पे बेचता, भाई 120 में बेचता, दोगुनी करेगा कितना आएगा, 120 का दोगुना कर लो भैया, 240 रुपये में बेचता वो, तो उसे क्या होता, तो उसे कितनी % का लाभ मिलता, मुझे बताओ। 100 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदी, 240 रुपये में बेची, तो कितने का डिफरेंस आया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आप कहोगे मैम प्रॉफिट हुआ, क्योंकि एसपी क्या है ज़्यादा। प्रॉफिट हुआ कितने का, आप कहोगे मैम 240 में से 100 गए, इतनी का में हुआ प्रॉफिट, 140 रुपये का हुआ प्रॉफिट। इसने पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, मुझे बताओ कैसे निकालते हो, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, कितने का प्रॉफिट हुआ, 140% का क्या हुआ है, मुझे प्रॉफिट हुआ है। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया। समझ में आया कैसे निकला, कोई फॉर्मूला लगाया हमने, नहीं ना। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने, बस दिमाग को खोल के बैठो, सारे क्वेश्चंस आप फटाफट कर देंगे। नेक्स्ट देखते क्या क्या गिवन है। ओके, इस क्वेश्चंस में देखो क्या गिवन है। इसमें गिवन है एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% लाभ पर बेचता। आपको पता है सीपी क्या है मैम, 100 है भाई, यहीं से शुरू कर देना है। इसने बोला है एसपी कितना है, कितना, 110। आगे, यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीद कर 4 कम में खरीदता, मतलब अब 100 में खरीद के लाया है तो 4 कम खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 96 में खरीदेगा। 4% कम में खरीदा मतलब 96 में वो खरीद के ले आया। ठीक है, क्या होता है फिर, तो उसको 6 रुपये अधिक मिलते हैं भाई, जब बेचेगा तो 6 रुपये क्या मिल रहे हैं उसको, अधिक मिल रहे हैं। कब,
तो उसे 18.5 सही 3/4 लाभ होता है कितने का, जब वो 96 में खरीद के लाया है तो उसको 18 सही 3/4 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो मुझे बताओ 96 का 18 सही 3/4% निकालूंगी मैं, निकालिए क्या होता है। आप कहोगे मैम यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊँगी तो मुझे यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट 96 का कितना, 18 चौक 72 हो गया, कितना आ गया 75/4। तो आप कहोगे मैम यहाँ से मेरे पास आ चुका है 70 क्या ना हो गया 72 + 3 75/4 ये आ चुका है। मुझे बताओ 4 से आप इसको कट करेंगे, बिल्कुल मैम 2 पे गया और 4 पे गया, 24 × 75 हो गया, तो कितना आएगा मुझे बताओ। और प्रतिशत का 100 कौन लगाएगा भाई, प्रतिशत का 100 हम लगाएंगे, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से आ गया 3/4। 4 को आप यहाँ से कट करेंगे कितना आएगा 6। तो मुझे पता लगा कि मैम 6 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया 6 और इंटू 3 भी है भाई, मेरे पास आ चुका है मैम 18, कि जब 96 में 18 ऐड कर दूंगी तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इतने में बेचता तो 6 का क्या होता है प्रॉफिट होता। तो आप मुझे बताओ ऐड कीजिए कितना आ गया 4, देखिएगा कितने का डिफरेंस आया है। मुझे पता लगा कि इतने में बेच रहा था पहले, अब इतने में 4 का डिफरेंस है वो 6 रुपये लेके आ रहा है, 4 का डिफरेंस 6 रुपये लेके आ रहा है। तो क्या कहोगे आप, मैम 4 का डिफरेंस 6 रुपये लेके आ रहा है तो एक का डिफरेंस कितना लेके आएगा, और निकालना किसका है, सीपी पूछा है भैया, सीपी हम लेके कितना चले थे 100, तो हम क्या कर देंगे 100 का निकाल देंगे, क्या आ जाएगा 3/2, 2 से करोगे तो 50। तो मुझे लगा पता लग गया कि 150%, क्या परसेंट थोड़ी है प्रॉफिट है भाई, तो रुपए में आएगा, सॉरी परसेंट लिखा है ऑप्शंस में, परसेंट नहीं आएगा इनमें, रुपए आएगा। ऑप्शन आ चुका है बी। समझ में आया कैसे क्वेश्चन किया, दोबारा बताऊं, समझ में आया। देखो देखो जब भी यहाँ पे गिवन है कि भाई 10% का क्या हुआ मुझे लाभ, 100 में बेच रही थी, 100 में खरीद के लाई मैं कोई सामान, तो 10 पर प्रॉफिट कमाया, 110 रुपये में बेच रही हूँ। अब इसने बोला कि भाई मुझे 4% कम रुपए में खरीदता, मतलब 100 में से 4 का मैं कम में खरीदता, 96 में खरीद के लाता, तो मुझे 18 सही 3/4 का प्रॉफिट होता और 6 रुपये अधिक मिलते। पहले मिल रहे थे 110, 6 रुपये अधिक मिलते। तो मैंने क्या किया 96 का ये प्रतिशत निकाल दिया, मेरे पास आ गया 18, 96 में 18 ऐड किया कितना आ गया देख 114। अब मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 6 रुपये के इक्वल है ना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, और बात करें इस क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ तक आप पहुँच जाते हो तो आंसर आपके सामने होता है। देखो नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। आप यहीं से शुरू करोगे मैम, सीपी होता है 100, 10% लाभ कमाया, एसपी कितना हो गया 110। आगे क्या गिवन है, यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य में खरीदता कितने में, 10% कम में, 100 में खरीद के लाया, कितने में खरीदता 90 में खरीदता भाई, तो क्या होता 2 रुपये कम में बेचता। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि -2, 2 रुपये कम में बेचता, तो उसे क्या होता 16 सही 2/3% का लाभ होता। तो मुझे बताओ लाभ किस पे कमाएगा, सीपी पे तो लाभ है, तभी तो एसपी पे पहुंचेंगे। तो हमें पता लगा कि भाई 90% का कितना 16 सही 2/3 कितना होगा, 16 दिया 48 + 2 कितना होगा 50, 50/3 प्रतिशत का 100 हम लगाएंगे भैया। तो हमने डिवाइड किया कितना आ गया 2, 3 से किया 30, यहाँ से 2 से किया कितना आ गया 15। तो मुझे पता लगा जब मैं इसमें 15 ऐड कर दूंगी तो मैम मैं इस एसपी तक पहुँच जाऊंगी, तो कितना आ जाएगा 105। तो मुझे पता पहले 110 में बेच रही थी, अब 105 में बेच रही हूँ, सिर्फ 2 रुपये कम मिलते हैं, 2 रुपये कम। डिफरेंस किसका, आप कहोगे मैम इनका डिफरेंस कितना है 5 का डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है -2, 1 का मतलब क्या होगा, इसने पूछा क्या है लागत मूल्य, 100 का मतलब निकाल देना, आंसर आ जाएगा। 100 से कट करेंगे कितने पे आएगा 20, क्या आ गया 40, सीपी क्या आएगा 40 आएगा। भाई प्रतिशत क्यों है इसमें, सॉरी रुपए है भैया, डी ऑप्शन आ चुका है। सीपी उस आइटम का 40 रुपीज़ था जिसका इतना बड़ा क्वेश्चन गिवन है, उसका आंसर आ चुका है 40, सीपी आ चुका है 40। कैसे निकाला, समझ में आया क्वेश्चन। देखो अगर नहीं समझ में आया तो मैंने इससे कम 4 से 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं और करवा रही हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो कैसे आगे बात करते हैं क्या है, देखो ओके क्वेश्चन देखते हैं। ए वॉच इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। क्या किया है उसने भाई, 100 रुपये की कोई वॉच थी, उसने 25% प्रॉफिट कमाया, मतलब एसपी हो गया 125। अगर हैड इट बीन सोल्ड फॉर रुपये 125 लेस, 120 रुपये कम, देर वुड बी हैव बी ए लॉस ऑफ 15%। तो उसने बोला है कि अगर वो 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% की क्या होती, हानि होती। तो सीपी क्या होता, तो इसमें लिखा है कि लाभ पर बेचा गया, तो उसने बेच दिया,
अगर वो इसे 120 रुपये कम में बेचता तो क्या करता, 120 रुपये कम में बेचता तो 15% की क्या होती, हानि होती। तो मुझे बताओ क्या 15% की हानि होती तो वो कितने में बेचता, 85 में बेचता। अब कितने में बेच रहा है, इतने में बेच रहा है, तब इतने में बेचता। मुझे पता है कि SP1 पता है इतने में बेच रहा होता तब। अब क्या है, 120 रुपये क्या हो रहा है, कम पर बेचता। तो 15%। अब इसने कहा कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या है मैम, 120 रुपये का। क्या है देखो दोबारा देखिए, एक घड़ी को लाभ पे बेचा, 100 से 125 बेच दिया। यदि वो 120 रुपये कम में बेचता, अब 125 में, अगर वो 120 में बेचता तो उसे 15% की हानि होती। हानि किस पे होगी, इस पे, तो उसे 85% की क्या होगी, समझ में आ गया, हानि। तो अब मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस है क्या वो 120 के इक्वल है कि नहीं, भाई बिल्कुल है। आप कहोगे मैम इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 40। 40 का मतलब है 120, तो एक का मतलब क्या होगी, 40। ठीक है, आप कहोगे मैम क्रय मूल्य पूछा, CP अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 से किया 3, तो आपके आंसर आ चुका है 300 रुपीज़। कि इतने रुपए का क्या था, हमारा जो CP है, कॉस्ट प्राइस है उस आर्टिकल का, वो क्या है, 300 रुपये है। समझ में आया क्वेश्चन, देखो क्या है, ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो इसने यहाँ से वो वाली स्टेप फॉलो नहीं करवाई, डायरेक्ट बोल दिया कि 120 रुपये क्या होता, लेस होता। तो 120 रुपये, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 40, उसका मतलब 120 है। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या गिवन है। यहाँ पे गिवन है, एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेचा। ठीक है, क्या किया भाई, CP था उसका 100, उसने क्या किया, 10% का लाभ कमा 110 में बेच दिया। अब उसने अपनी बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार के सामान को खरीदा, जो उसके पास टोटल रुपए थे उससे उसी प्रकार का सामान खरीद लिया। तो क्या हुआ, लेकिन सॉरी यहाँ पे लेकिन इस बार इन वस्तुओं को बेचने पर 10% की हानि हुई। कुल सौदे पे लाभ या हानि बताओ। मुझे बताओ कि क्या बोला, उस बेचने पर क्या हुआ है, 10% की हानि हुई। तो भाई ये रुपए में उसने क्या क्या खरीदा था, उस पर क्या हुई, 10% की हानि हुई है। तो मुझे बताओ 110 पे 10% की हानि होगी तो कितनी होगी, आप बताओ मुझे। 90/100 मतलब क्या हो गया मैम, मेरे को ये 99 रुपीज़ हो चुके हैं मेरे। तो मुझे बताओ, इसने बोला है कि ओवरऑल सौदे पे क्या हुआ। एक बात बताओ, खरीद के लाए थे 100 रुपये में, सौदा होने के बाद 99 रुपये बच गए, तो क्या हुआ है आपको, SP ज़्यादा CP ज़्यादा है। आप कहोगे मैम मुझे पता लग गया, मेरे को हो गया है लॉस। कितने का, एक का लॉस हो चुका है। कितने पे, 100 पे। इनटू 100 कर दोगे तो भी मुझे पता लग रहा है कि मुझे 1% की क्या हो चुकी है, मुझे हानि हो चुकी है। यहाँ पे 11 10 क्यों दे रखा भाई, 1% आएगा इसका आंसर 100%। आप चेक कर लीजिए, देखो क्या गिवन है कि 10% लाभ हुआ, 100 से 110 पे गए। उसने बोला कि बिक्री के कुल पैसों से, देखो बिक्री कितना था, 110 रुपये की, इसके पैसे से उसने एक सामान फिर खरीदा। उस सामान को खरीदने पर क्या हुआ, जब उसने बेचा 10% की हानि हुई। तो इसको इतने रुपए में खरीद के 10% की हानि होगी तो कितने रुपए बचे, देखो 110 पे 10% की हानि होगी, मतलब क्या हो गए, 11 रुपये कम हो गए। तो 110 में से 11 रुपये जाएंगे तो भी 99 ही रुपये बचेंगे। तो 100 रुपये का सामान 99 रुपये पे आ गया, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का, 1 का। तो 1% कितने पे, 100 पे, इनटू 100 करोगे तो 1% का आपको क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। परसेंटेज भी पूछा था तो 1% का क्या हो चुका है, लॉस। आगे देखा क्या गिवन है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।